वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त चलेंगे। नून लीग के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इमरान नियाज़ी साहब ने पेट्रोल सस्ता किया, उस दिन से लेके आपको लाहौर समेत पूरे मुल्क में कहीं पेट्रोल की बूंद मिलते नजर नहीं आई। लोग लाइनों में लग गए। लोग हमारे दौर में ऑरेंज लाइन, पर्पल लाइन और इस तरह की लाइनें चलती थी, इनके दौर में आटा लाइन, चीनी लाइन, पेट्रोल लाइन, अद्वियात लाइन लगना शुरू हो गई। पूरी कौम को मंगता बना के रख दिया। ये वो लुटेरे और नौसरबाज हैं कि जिसको पूरी कौम देती है ईदी को, ये लुटेरे और नौसरबाज उससे भी चंदा ले लेते हैं। तो सबसे इकट्ठा करने के बावजूद आज कौम ये पूछती है कि आपने लगाया किस पे है, आपने लगाया कहाँ है। वो जो रसीदें हमसे मांगते थे, आज कौम पूछती है कि इमरान नियाज़ी साहब वो रसीदें अब आप निकालें कि कर्जा 43,000 अरब तक पहुँच गया, रसीदें कहाँ हैं, ये खर्च कहाँ पर हुआ है, ये गया किधर है। जिसको आप बातें करते थे कि हमने कमीशन बनाया और हमने अपना जहांगीर तरीन जो है उसको जिम्मेदार ठहरा दिया, उसको रेड कारपेट वेलकम देकर, प्रोटोकॉल देकर आपने रुखसत कर दिया और उसका आप नाम भी नहीं पूछते। और जिस नवाज शरीफ को बाकायदा डॉक्टर्स ने इलाज के लिए बाहर भेजा था, उसकी आपके पेट में बड़ी मरोड़ और तकलीफ उठती है। आज क्यों पीटीआई के लोग जहांगीर तरीन के नाम पर चुप हैं कि जहांगीर तरीन साहब अपने जाती जहाज में स्पेशल इजाजत लेकर सबको बताकर इस मुल्क से गए, और आप कौन सा इलाज वो वहाँ पे करा रहे हैं। आज कोई यूथिया जो है, आज कोई पीटीआई का लवर जो है उसकी तस्वीर जारी नहीं करता, और मियाँ साहब अगर कहीं बाहर कॉफ़ी पी ले, हवा खौरी कर ले, तो उसकी तस्वीर पे मातम जारी हो जाते हैं। तो ये कौम ये तमाम मुनाफिकत देख रही है। आपने जो सबसे बड़ा ब्लंडर इस वक्त मारा है, आपने पेट्रोल माफिया को जो 300 अरब का रिलीफ दिया है, वो पेट्रोल माफिया कि जिसको वक्त पड़ा हुआ था कि पेट्रोल सस्ता हो गया और वो निकालते नहीं थे, आपने तारीख में पहली मरतबा 3 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया और उसी वक्त आपने कीमतों को मुतय्यन किया। 26 रुपए का आपने इजाफा किया, और उस पेट्रोल माफिया को जो आपकी कैबिनेट में बैठा है, सारी दुनिया को पता है कि नदीम बाबर कौन है, वो आपकी कैबिनेट में बैठा है, और उस पेट्रोल माफिया ने 300 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई। हम ये आपको मुतालबा करते हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात जो है वो इदारे करवाएं और देखें कि इस कौम के साथ क्या सलूक हुआ है। और मज़े की बात यह है कि पेट्रोल की किल्लत थी, सारी दुनिया को नज़र आ रहा था, और उसमें भी आप वफाकी हुकूमत इसलिए जिम्मेदार है कि आपने कंपनियों को लेटर लिख कर मना किया कि आपने पेट्रोल को अब इम्पोर्ट नहीं करना। इस पेट्रोल की किल्लत के जिम्मेदार आप भी इसलिए शामिल हैं कि जब पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता था, आपने कंपनियों को लेटर लिखा कि पेट्रोल की इम्पोर्ट नहीं करनी, और आपने जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई तो 3 रोज का कोई जवाब नहीं बनता था। और जैसे ही कीमत बढ़ी, पेट्रोल इस तरह मंजर हम पर आ गया कि जैसे छुपे हुए इश्तिहारी मंजर हम पर आ जाते हैं हम माफ़ी मिलने के बाद। तो कौम इस तमाशे को देख रही है। हम तमाम बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुस्लिम लीग नून के नहीं, बहैसियत पाकिस्तानी इमरान नियाज़ी साहब आपकी और आपकी नाहल कबीना के इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। आपको कोई हक नहीं है इस मनसब पर रहने का, और आपको फौरी मुस्ताफ़ी होना चाहिए। कल मुस्लिम लीग नून लाहौर में, चूँकि हमजा शबाशी साहब हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं, हमजा शबाशी साहब के हुक्म पर मुस्लिम लीग नून लाहौर में, पूरे लाहौर में हर कौमी हल्के की सतह पर एहतजाजी कैंप का ऐलान किया है। कल हम इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून लाहौर के ज़रिए तमाम लाहौर के तमाम कौमी हल्कों में, 14 कौमी हल्कों में एहतजाजी कैंप जो है वो लगाएंगे। उन एहतजाजी कैंप्स में कोरोना SOPs का भरपूर ख्याल करने की कोशिश इंशाल्लाह की जाएगी, क्योंकि कोरोना SOPs अपनी जगह, लेकिन आवाम के दुख दर्द में अगर हम बाहर नहीं आएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती होगी। और मियाँ शबाशी साहब का हमें हुक्म भी है कि आप जिस तरह भी एहतियाती तकाज़े पूरे करते हुए, जिस तरह भी एहतियात करते हुए आप ये कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। मैं आपको पढ़ देता हूँ कि शाहजहाँ चौक पर हमारे MNA मलिक रियाज साहब और हमारे MP समीउल्लाह खान साहब जो हैं वो एहतियाती कैंप लगाएंगे, और उसका वक्त हमने, जो शदीद गर्मी का मौसम है, कोरोना इसका भी मामला है, तो हमने इस एहतियाती कैंप को, जो अलामती हड़ताल है, इसको हमने 2 से 4 बजे तक के दरमियान के लिए रखा है कि 2 बजे से 4 बजे तक के दरमियान ये एक्टिविटी बैक वक्त पूरे लाहौर में की जाएगी। और इंशाल्लाह खदरा का मैंने आपको बताया, बदामी बाग में गजाली सलीम भट्ट साहब कैंप लगाएंगे। कापर स्टोर मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान साहब, सिबतुल्लाह सुल्तान साहब, हमजा शबाशी साहब का हल्का है, उनकी नुमाइंदगी करेंगे। शालामार चौक में अली परवेज़ मलिक साहब में मेरा भी वो हल्का है, और चोरी शहबाज हमारे MP हैं, वो मौजूद होंगे। दरोगा वाला में शेख रोहिल अस्कर साहब का हल्का है, बाख्तर अली साहब हैं, मलक गुलाम हबीब बवान साहब हैं, वो मौजूद होंगे। मुगलपुरा जो है वो मलक वहीद साहब, सरदार रियाज सादिक साहब का हल्का है। जोड़े पुल
ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो है वो कैंप लगाएंगे। समनाबाद मोड़ पर मेयर इश्तियाक अहमद साहब, राना मशहूर साहब और चौधरी बाकर साहब कैंप लगाएंगे। ठोकर न्याज बेग पर सैफुल मलूक खोखर साहब कैंप लगाएंगे। बैंक स्टॉप फिरोजपुर रोड पर राना मुबशर इकबाल साहब कैंप लगाएंगे। इछरा में ख्वाजा अहमद हसान साहब, हाफिज नुमान साहब, तसीर शाह साहब, मियाँ तारक साहब तशरीफ फरमा हैं, ये कैंप लगाएंगे। टाउनशिप में मलिक परवेज साहब का हल्का है, रमज़ान सदीक भट्टी साहब और मियाँ सलीम साहब ये जिम्मेदारी सर अंजाम देंगे। वाल्टन रोड पर वो जो हल्का है वो साद रफ़ीक साहब का है और यासिन सोहल साहब और मियाँ नसीर साहब उनके जो हैं वो नुमाइंदे की हैसियत से और साबर नंबरदार साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं, वो वहाँ पर कैंप लगाएंगे। रायविंड में अफजल खोखर साहब और मिर्ज़ा जावेद साहब और कर्नल रिटायर्ड तारिक साहब जो है ये कैंप लगाएंगे। और मजंग में जो शहबाज हैदर साहब यहाँ मौजूद हैं, अलीम हमारे जो MNA साहब हैं वहीद आलम खान साहब और उनके साथ जो मियाँ मरगूब साहब वो वहाँ पर जो है वो ये कैंप जो है वो वहाँ पर लगाएंगे। तो ये तफसील थी उन तमाम कैंप्स की जो कल 2 बजे से 4 बजे के दरमियान लगाए जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारे मीडिया के नुमाइंदगान जो हैं वो भी उनको विज़िट करेंगे। मेरी अपने तमाम कारकुन साथियों से दरख्वास्त है कि मास्क की लाजमी पाबंदी करें, मास्क लगा कर आएँ। सैनिटाइज़र जो है हम कोशिश करेंगे कि हम आपको कैंप्स पर प्रोवाइड भी करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मौके पर आपको प्रोवाइड करेंगे। और आप जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है वो जहाँ तक मुमकिन हो सके, क्योंकि हकीकत है कि 100% तो इसको हम इंश्योर नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सके कुछ देर के लिए ये एक्टिविटी होनी है। तो इस एक्टिविटी का मतलब आवाज़ उठाना है कि इस जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गई, पाकिस्तान के साथ बहुत मजाक हो गया, अब वो कहते हैं कि घबराने का वक्त हुआ चाहता है। तो अब पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह ताला आपको घबराने का अल्टीमेटम दे रही है और अब घबराने का जो वक्त है वो इमरान नियाज़ी साहब आपका और आपकी नौसरबाज क़यादत का हुआ चाहता है कि जिन्होंने पाकिस्तानियों को ट्रक की बत्ती के पीछे लूटा, जिन्होंने पाकिस्तानियों को झूठ की कहानियाँ सुना कर लूटा, जिन्होंने पाकिस्तानियों को 35 पैकेटों से लेकर करप्शन तक की कहानी से लूटा, जिन्होंने पाकिस्तानियों को नलायक आज़म की दास्तानों से लूटा, जिन्होंने पाकिस्तानियों को झूठ और बख्तान तराशियों से लूटा, जिन्होंने पाकिस्तानियों को पीठ में खंजर घोंपा। और अब पाकिस्तानी ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के मसाइल के असल जो इदराक करने वाले और उनको हल करने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ात ही हैं। और इंशाअल्लाह अब वो वक्त दूर नहीं है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान को हम दोबारा उसकी अजीम तर कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। और जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन साथियों को आप पिछले कई महीनों से और ख़ासकर हमजा शहबाज शरीफ साहब को पिछले 1 बरस से बग़ैर इल्ज़ाम के जेल में डाल के बैठे हुए हैं, अब आपको उसका भी हिसाब देना है इंशाअल्लाह। और अब आपकी बारी स्टार्ट होगी, आपके साथियों के जेल जाने की बारी आएगी इंशाअल्लाह। आपने जो जुल्म करना था वो आपने कर लिया, वो हाफिज नुमान हो, वो ख्वाजा साद फरमान हो, वो कामरान माइकल हो, वो शाहिद हकान अब्बासी हो, वो राना सनाउल्लाह हो, वो एहसन इकबाल हो, वो मुफ्ता इस्माइल हो, वो चीमा हो, वो नवाज शरीफ की ज़ात हो, वो मरियम नवाज की ज़ात हो, वो शहबाज शरीफ की ज़ात हो, वो हमजा शहबाज की ज़ात हो, वो तमाम ज़ातें अल्हम्दुलिल्लाह आप उन तमाम का जो मामला है उसके रोज़े क़यामत भी जवाब दे होंगे और इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी जवाब दे होंगे। तो अब इस तमाशे को बंद करें। आप नाअहल हैं, आप नकम्मे हैं, आप इस मुल्क की जान छोड़ें और पाकिस्तानियों की जान छोड़ें और आपका जो काम है, जो आप करने में माहिर है, वो काम करें और पाकिस्तानियों को फलाह की तरफ जाने दें, नवाज शरीफ के साथ जाने दें, शहबाज शरीफ के साथ जाने दें। इंशाअल्लाह ताला कल मेरी तमाम कारकुनों से अपील है कि वो वक्त पूरे 2 बजे इंशाअल्लाह पर पहुँचें और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वो तमाम साथी जो हैं वो अपने शहरियों के साथ, अपने पाकिस्तानियों के साथ यकजहती का इजहार करें और इस हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज करें। मैं कर्नल मुबशर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी 2 मिनट ज़रूर बात करें और कल के प्रोग्राम पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ख्वाजा साहब। बात यह है कि ये काम तो काफ़ी पहले होना चाहिए, क़यादत के फैसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर किए जाते हैं। तो डेफिनेटली हम मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कहते हैं कि अब माफिया का वक्त ख़त्म हो गया है, अब एहतसाब आपका होगा इमरान खान साहब।
आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है, सख्त गर्मी में हुकूमती नाहली से दोबारा लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि लोड शेडिंग के अजाब में लोगों को देखना अजियतनाक है। बिल्कुल, मजीद ये भी कहा कि नैब नियाजी गठजोड़ ने तमाम लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया है। नवाज शरीफ ने दिन रात करके लोड शेडिंग का खात्मा किया है। शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है। ट्वीट में कहा गया है, शदीद सख्त गर्मी में हुकूमती नाअहली से दोबारा लोड शेडिंग शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ ने तनकीद का निशाना बनाया है। ये भी कहते हैं कि लोड शेडिंग के अजाब से अवाम भी परेशान होकर रह गए हैं। पंजाब काबीना का इजलास अब कल होगा। डीजी फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर ताहिर अशरफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला कर लिया गया है। महकमा दाखिला ने 2 साल तोसी देने की समरी पंजाब काबीना को इरसाल कर दी है। डॉक्टर ताहिर अशरफ 2009 से डीजी फॉरेंसिक साइंस एजेंसी तैनात हैं। डीजी फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की माहाना तनख्वाह 16 लाख रुपए से जायद है। डॉक्टर ताहिर अशरफ को दीगर मरात और सहूलियात भी अलग से दी जाएंगी। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि पंजाब काबीना का इजलास कल बुलाया जाएगा। डीजी फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर ताहिर अशरफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला किया गया है। महकमा दाखिला ने 2 साल तोसी देने की समरी पंजाब काबीना को इरसाल कर दी। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की सेक्टर कमांडर ISI बलोचिस्तान ब्रिगेडियर हसन अफजाल शहीद की रिहाइश का आमद। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चले। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की सेक्टर कमांडर ISI बलोचिस्तान ब्रिगेडियर हसन अफजाल शहीद की रिहाइश का आमद हुई। अपडेट आपको कर रहे हैं। इस मौके पर शहीद के लिए आपको बता रहे हैं, खुसूसी तौर पर बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं भी की गई हैं। वज़ीर पंजाब और वज़ीर बलूचिस्तान दोनों पहुंचे हैं सेक्टर कमांडर ISI बलूचिस्तान ब्रिगेडियर हसन अफजाल शहीद की रिहाइश गाह पर, जिसके मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। जबकि आप देख सकते हैं किस तरह से मास्क का इस्तेमाल भी किया गया है, SOPs का इस्तेमाल भी किया गया है। साथ ही साथ शहीद की रिहाइश गाह में शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं भी की गई हैं। साथ ही साथ आपको बताया कि वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर बलूचिस्तान जाम कमाल खान की सेक्टर कमांडर ISI बलूचिस्तान ब्रिगेडियर हसन अफजाल शहीद की रिहाइश गाह आमद हुई है। एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख सकते हैं। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हमरा आपको बताएं कि सेक्टर कमांडर ISI बलूचिस्तान ब्रिगेडियर हसन अफजाल के बेटे भी मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर बलूचिस्तान जाम कमाल सेक्टर कमांडर ISI बलूचिस्तान ब्रिगेडियर हसन अफजाल शहीद की रिहाइश गाह पहुंचे हैं और शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी तौर पर इस मौके पर दुआ भी की गई है। जी हाँ, मुलाकात की ये मनासिर हैं जो कि आप मुलाहजा कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान सेक्टर ISI बलूचिस्तान जाम कमाल खान जो हैं वो सेक्टर कमांडर ISI बलूचिस्तान ब्रिगेडियर हसन अफजाल शहीद की रिहाइश गाह पर पहुंचे, जहां पर उनकी बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की गई है। उनकी आमद की मनासिर है जो कि आप मुलाहजा कर सकते हैं। सेक्टर कमांडर शहीद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया गया है और सेक्टर कमांडर शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई हैं। उनके अहल खाना से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है और साथ ही साथ उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं भी मांगी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की सेक्टर कमांडर ISI बलूचिस्तान ब्रिगेडियर हसन अफजाल शहीद की रिहाइश गाह आमद के मनाजिर आप देख सकते हैं। जबकि इस मौके पर शहीद की रिहाइश गाह पर शहीद के लिए खुसूसी तौर पर बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी तौर पर दुआओं का एहतमाम भी किया गया और दुआ भी की गई है। वज़ीर पंजाब वज़ीर आला बलूचिस्तान की सेक्टर कमांडर ISI बलूचिस्तान की रिहाइश गाह आमद हुई है। वज़ीर आला का कोरोना से शहीद ब्रिगेडियर हसन अफजाल के खानदान से इजहार ताज़ियत किया गया है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का वीडियो बयान पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का वीडियो बयान सामने आया है। उनका कहना था कि इस्लामाबाद में
नया मंदिर बनाना इस्लाम की रूह के खिलाफ है। मंदिर बनाना रियासत मदीना की भी तौहीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने वाला ही था। हम अक़लियतों के हुकूक के साथ हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का मजीद कहना था कि पहले से मौजूद मंदिरों की मुरम्मत की जाए। मैंने अपने दौर में कटास राज मंदिर की मुरम्मत करवाई थी। जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था और इसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना न सिर्फ इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है बल्कि ये रियासत मदीना की भी तौहीन है। फ़तह मक्का के मौका पर खातमुन नबीन हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद 360 बुतों को तोड़ा था और साथ ये भी फरमाया था कि हक आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला था। हम अक़लियतों के हुकूक के साथ हैं। पहले से मौजूद जो मंदिर हैं उनकी मरम्मत की जानी चाहिए। हमने भी अपने दौर में कटास राज की मरम्मत कराई और बहाली का काम करवाया था और पहली दफ़ा अपने बजट में हर साल स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ये वीडियो पैगाम जारी किया गया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था। इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना इस्लाम की रूह के खिलाफ है। मंदिर बनाना रियासत मदीना की भी तौहीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने वाला ही था। हम अक़लियतों के हुकूक के साथ हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ये वीडियो पैगाम जारी किया गया है। मजीद ये भी कहते हैं पहले से मौजूद मंदिरों की मरम्मत की जाए। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, मैंने अपने दौर में कटास राज मंदिर की मरम्मत करवाई थी। पहली दफा बजट में चर्चिस की मरम्मत के लिए पैसे रखे थे। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से इन ख्यालात का भी इजहार किया गया है, जबकि कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था। इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना इस्लाम की रूह के खिलाफ है। जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था और इसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना न सिर्फ इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है बल्कि ये रियासत मदीना की भी तौहीन है। फ़तह मक्का के मौका पर खातमुन नबीन हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद 360 बुतों को तोड़ा था और साथ ये भी फरमाया था कि हक आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला था। हम अक़लियतों के हुकूक के साथ हैं। पहले से मौजूद जो मंदिर हैं उनकी मरम्मत की जानी चाहिए। हमने भी अपने दौर में कटास राज की मरम्मत कराई और बहाली का काम करवाया था और पहली दफ़ा अपने बजट में हर साल आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का तलबा की फीसों में इजाफा न करने का फैसला। सिंडिकेट इजलास में पंजाब यूनिवर्सिटी का बजट मंजूर कर लिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी का आइंदा तालीमी साल के लिए 9 अरब 40 करोड़ माहियत का बजट मंजूर किया गया है। यूनिवर्सिटी ने रिसर्च ग्रांट में 2 गुना इजाफा करके 38 करोड़ मुख्तस कर दिए हैं। हायर एजुकेशन कमीशन से 2 अरब 50 करोड़ रुपए ग्रांट मिलने का तखमीना लगाया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी टीचिंग अस्पताल के लिए 56 करोड़ ट्रैवल ग्रांट की मद में 3 करोड़ 20 लाख मुख्तस किए गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी बजट में 41 करोड़ खसारा ख़त्म करने के लिए अखराजात में कमी की मंजूरी दी गई है, जबकि सेंटर फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल रिसर्च सेंटर के क़याम की मंजूरी भी दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम शोबाजात के लिए यूटिलिटी बिल्स में 77 करोड़ 7 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि बजट में 1 अरब 45 करोड़ रुपए पेंशन के लिए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का तलबा को ट्रांसपोर्ट सहूलियात देने के लिए 5 बसें खरीदने का भी फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अकमल सोमरो से। अकमल सोमरो, बताइएगा अहम फैसले किए गए हैं। जी बिल्कुल, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के नए तालीमी साल के लिए 9 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत का बजट मंजूर किया गया है और इस बजट में जो आम तरीन बात है, तलबा की फीसों को फ्रीज कर दिया गया है। यानी कि अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस साल में तलबा की फीसों में इजाफा ना करने का फैसला किया है। इसी तरह यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करने के लिए 5 नई बसों की खरीदारी की मंजूरी भी सिंडिकेट ने आज दे दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के नए तालीमी बजट में जो रिसर्च ग्रांट है इसमें 2 गुना इजाफा किया गया है और अब जो फंड मुख्तस किए गए हैं वो 38 करोड़ रुपए हैं, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से पंजाब यूनिवर्सिटी को 2 अरब 50 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलने का तखमीना लगाया गया है। यूनिवर्सिटी ने टीचिंग अस्पताल के लिए 56 करोड़, जबकि असातिज़ा के लिए बैनुल-अक़वामी ट्रैवल के लिए जो ट्रैवल ग्रांट है इसकी मद में 3 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस किए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को
पंजाब यूनिवर्सिटी को इस बजट में मजमूई तौर पर 41 करोड़ रुपए का खसारा है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इस खसारे को कम करने की। ठीक है अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, सरकारी अफसरान की तर्ज पर जुडिशरी की भी अपग्रेडेशन ज़ेर गौर है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को ग्रेड 22 देने की तजवीज़ दी गई है। जजेस की उम्र की हद भी 60 से बढ़ाकर 62 करने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब हुकूमत ने तजवीज़ पर कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान। सरकारी मुलाजमीन की तर्ज पर अब जुडिशरी को भी अपग्रेड करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है और पंजाब हुकूमत के पास डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को ग्रेड 22 में अपग्रेड करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसके अलावा उनकी उम्र की हद पर भी बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 60 से बढ़कर उनकी उम्र 62 कर दी जाए। इस हवाले से समरी तैयार करके मुतल्लिका महकमों को भिजवा दी गई है कि उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन या राय दें। जब उनसे समरी आ जाएगी तो उसके बाद हतमी मंजूरी के लिए आला हुकाम को भिजवाई जाएगी। अगर ये समरी मंजूर कर ली जाती है तो ये आपको बता दूं कि इस वक्त लाहौर समेत पंजाब भर में तकरीबन 143 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस मौजूद हैं जो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अगर ये समरी मंजूर हो जाती है तो फिर मरहलावार स्नोट उनको ग्रेड 22 में अपग्रेड किया जाए। ठीक है रेहान, बहुत शुक्रिया। शहर में 3 नए जदीद तर्ज के बस टर्मिनल्स की तामीर का अहम मंसूबा खत्म हो गया। साबिका दौरे हुकूमत के मंसूबे को नए माली साल के बजट से बाहर कर दिया गया। शाहदरा, गजुमता और ठोकर न्यासबेग पर जदीद तर्ज के बस टर्मिनल्स बनाए जाना थे। लीगी दौरे हुकूमत में शहरियों के लिए जदीद बस टर्मिनल्स की तामीर का मंसूबा बनाया गया था। हुकूमत की अदम तवज्जो से जदीद तर्ज के बस टर्मिनल्स का मंसूबा नए बजट से निकाल दिया गया है। जदीद बस टर्मिनल्स की तामीर पर वजीर कानून की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी गई थी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे बताएगा क्यों निकाला गया है इस मंसूबे को। बिल्कुल, ये साबिक दौरे हुकूमत में प्लान बनाया गया था जिसके तहत शहर में 3 जदीद किस्म के नए बस टर्मिनल्स बनाए जाने थे और इसके लिए हर साल फ़ंड मुख्तस किए जाते थे। लेकिन नए माली साल का जो बजट 2020-21 तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पेश किया है, अब इसमें इस मंसूबे को निकाल दिया गया है और इस पर जो शहर में जदीद नए बस टर्मिनल्स बनाने की तमीर के हवाले से बाकायदा तौर पर सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी और इस कमेटी का मकसद ये था कि वो शहर में जगह की निशानदही के हवाले से वो बताएंगे और इससे फ़ैसला करेंगे कि आया किन जगहों पर ये बस टर्मिनल्स बनाए जाएँ और ये शादरा, गजुमता और ठोकर न्यासबेग के मुकाम पर बनाए जाने। तो इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो सहूलियात जो बस टर्मिनल्स पर हैं वो दी जाएँ और इस हवाले से साबिक दौरे हुकूमत में बाकायदा इसके लिए करोड़ों रुपए का बजट मुख्तस किया जाता रहा। लेकिन मौजूदा हुकूमत की जो ख़ास तौर पर अदम तवज्जुही की वजह से यह मनसूबा बर वक्त मुकम्मल ना हो सका और ना ही इस पर प्लानिंग शुरू की गई और उसके बाद अब नए माली साल में जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के वबा के बायस जो माली बहरान पैदा हुआ उसके बाद अब इसको आइंदा माली साल के बजट में शामिल नहीं किया गया। तो उसी पर जो ट्रांसपोर्ट का बजट पेश किया गया उसमें हमने देखा, गौर से देखा कि बाकायदा इसकी स्कीम को निकाल दिया गया है, इसको ट्रांसपोर्ट के बजट में शामिल नहीं किया गया। ट्रांसपोर्ट के लिए 40 अरब रुपये का बजट रखा गया लेकिन उसमें ज़्यादातर बजट ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का है, लेकिन जो शहर में जदीद नए बस टर्मिनल्स की तमीर का। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। वाल्टन रोड ग्रिड स्टेशन की इमारत जमीन बोझ होने का मामला है। मुतादिद इमारत खतरे की अलामत है जबकि लेस्को GSC सर्कल के अफसरान की नाहली नाकिस मटेरियल से इमारत जमीन बोझ हुई है। तफसीलात जानेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद, बताइएगा मजीद क्या सामने आया है। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के वाल्टन रोड ग्रिड स्टेशन की ज़ेर तामीर बिल्डिंग ज़मीन बोझ होने का मामला संगीन हो गया है। लेस्को के ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन सर्कल की जानिब से कंपनी के तमाम ग्रिड स्टेशन की जो इमारत हैं या फिर ग्रिड स्टेशन जो है उसकी तामीर का काम किया जाता है, लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाली बिल्डिंग जो वाल्टन रोड ग्रिड स्टेशन की थी वो चंद रोज़ कबल ज़मीन बोझ हुई, जिसके बाद GSC सर्कल तमाम जो ऑफिसर्स हैं और जो मुलाजमीन हैं उनकी कारकर्दगी पर यह सवालिया निशान है। चूँकि 1 साल के दौरान ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन की जानिब से 5 ऐसे ग्रिड स्टेशन बनाए गए हैं जिनकी लागत अरबों रुपए बनती है। ये वो इमारत थी जो कि तामीर के तकरीबन आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी थी, लेकिन अचानक ज़मीन बोझ हुई और उसके बाद अब वो इमारत जो कि इस सर्कल की जानिब से 1 साल के दौरान तामीर की गई हैं अब उन पर भी सवालिया निशान उठना शुरू हो गए हैं और मुलाजमीन की जानिब से तशवीश पाई जा रही है कि ये भी ख़तरे की अलामत बन गई हैं। ज़रा ने यह बताया है कि ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन की जानिब से अपने मनपसंद जो ठेकेदार हैं उनको नवाजने के लिए करोड़ों रुपए के ठेके दिए जाते हैं। उसके बाद ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम से।
अखबारात, टीवी चैनल्स और सरकारी ज़राए अबलाग पर कोरोना से डरना नहीं लड़ना है के अल्फाज चैलेंज कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की अदालत में सलमान इदरीस की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। दरख्वास्त में वजारत इत्तलात व नशरियात, पैमरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। अखबारात, टीवी चैनल्स में गैर इखलाकी और गैर इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह के फैसलों के खिलाफ कोई भी नहीं लड़ सकता। दुनिया की कोई ताकत अल्लाह की रहमत के बगैर ऐसी वबा पर काबू नहीं पा सकती। कोरोना वायरस से लड़ने जैसे अल्फाज का इस्तेमाल गैर इखलाकी और गैर इस्लामी है, जबकि आइन के तहत इस्लामी इक़दार की तरवीज करने की ज़रूरत है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना से लड़ने जैसे अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए, ये इस्तदा की गई है, जबकि मुतालिका हुकाम को इस्लामी इक़दार अपनाने के लिए अहकामात दिए जाएँ, ये भी इस्तदा की गई है। IG पंजाब शेख अब्दुल सगीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस, CCPO लाहौर समेत सूबे के तमाम RPOs की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। इजलास में CPOs और DPOs की भी बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। कोरोना लॉकडाउन, संगीन जराइम का ग्राफ, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। तमाम RPOs, DPOs को अपने अजला की पुलिस टीमों की माहाना कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। पुलिस हिरासत में हलाकत के जिम्मेदारों को मुआफ नहीं किया जाएगा। IG पंजाब की जानिब से हिदायत जारी की गई। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहर में कट एंड वेल्ड गाड़ियां पुलिस की मिली भगत से सिपुर्दारी करने का स्कैंडल सामने आ गया है। पुलिस ने सिपुर्दारी पर दी गई 153 बड़ी गाड़ियां सिपुर्दारों से वापस लेना शुरू कर दी हैं। जी हां, आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने सुपुर्दारी पर दी गई 153 बड़ी गाड़ियां सुपुर्दारों से वापस लेना शुरू भी कर दी हैं, जबकि लाहौर में कट एंड वेल्ड गाड़ियों की सुपुर्दारी का स्कैंडल सामने आया है। पुलिस की मिली भगत से 153 बड़ी गाड़ियां सुपुर्दारी से वापस ले ली गई हैं। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ के 4 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया गया है। पुलिस का आइंदा पकड़ी गई। आपको बता रहे हैं कि गाड़ियों को सुपुर्दारी पर ना देने का फैसला भी कर लिया गया है, जबकि अपडेट आपको कर रहे हैं कि लाहौर में कट एंड वेल्ड गाड़ियों की सुपुर्दारी का स्कैंडल सामने आया है। पुलिस की मिली भगत से 153 बड़ी गाड़ियां सुपुर्दारी से वापस ले ली गई हैं। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ के 4 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, बताएगा गाड़ियां वापस तो ले ली गई हैं, लेकिन जो लोग इस स्कैंडल में मुलव्विस थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन विंग ने एक बड़ा स्कैंडल जो है उसको मंजर आम पे लाई है। और ये स्कैंडल ये है कि जो कट एंड वर्ल्ड गाड़ियाँ थी जो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं पार्ट्स में, उन गाड़ियों को यहाँ पर ला के पुलिस को खुद ही पकड़वाया जाता था कि ये गाड़ियाँ यहाँ पे कट एंड वर्ल्ड या चोरी की चल रही हैं, जिसको पुलिस का एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ पकड़ता था। लेकिन बाद में कुछ एहलकारों की मदद से वही गाड़ियाँ वो मालकान वापस ले लेते थे जो उन गाड़ियों को इम्पोर्ट करते थे, और इस तरह उनके पास ये कानूनी तौर पे गाड़ी जो थी वो लीगल हो जाती थी। इस तरह की 153 बड़ी गाड़ियां, जिसमें लैंड क्रूजर, ग्रैंडी या दीगर जो बड़ी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को पुलिस ने सुपुर्दारी से वापस लिया है। और इस हवाले से पुलिस हुक्काम का ये भी कहना है कि आइंदा से ये फैसला किया गया है कि कोई भी कट एंड वेल्ड गाड़ी जो है उसको सुपुर्दारी पे नहीं दी जाएगी। इसमें आपको बताएं कि कट एंड वेल्ड गाड़ियाँ और जो टेपर्ड गाड़ियाँ थी, ये पुलिस जो थी इनको AVLS स्टाफ अपनी कस्टडी में लेता था, और उसके बाद जो कुछ ऐसा माफिया था वो माफिया इन गाड़ियों की सुपुर्दारी अदालत से हासिल करता था, और अदालत में भी ये लोग जो जाली जामिन होते थे ये अदालती अमले के साथ मिलकर उन गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन के लिए ज़मानत के तौर पे दी गई रजिस्ट्री जो थी उसको भी टैंपर करते थे। और उन रजिस्ट्रियों के बारे में भी पुलिस की जानिब से आला अदलिया को एक खत लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि अदालती अमला जो है इसमें मुलव्विस है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। जबकि इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि पुलिस के एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ के 4 पुलिस एहलकार जो हैं उनके खिलाफ भी महकमाना तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है कि उन्होंने किस तरह ये कट एंड वेल्ड गाड़ियाँ जो हैं वो सुपुर्दारी के ऊपर दे दी। लेकिन पुलिस की जानिब से अब ये 153 जो बड़ी गाड़ियाँ थी इनको वापस बुलाया जाए। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी फॉल्ट।